आप देखिएगा लगातार 2 बार से विधानसभा के चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही कि नहीं रही। और बाई इलेक्शन जो है कुर्नी को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर सारा बाई इलेक्शन हारी। आम आदमी पार्टी जीती कि नहीं दिल्ली एमसीडी का चुनाव, यूपी का हुआ जो चुनाव वहाँ हारी कि नहीं हारी भाजपा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में जो महागठबंधन बन के तैयार हुआ है, क्या वो बीजेपी से लोहा ले पाएगा? देखिए, एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की, वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं बीजेपी से जीत मिलेगी। बीजेपी से टक्कर तो होगी 2024 और 25 में, क्योंकि जब से कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, देखिए कई टक्कर थी लेकिन जीत बीजेपी की हुई। वहां पर महागठबंधन ने खूब प्रयास किया, खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन 3000 के मार्जिन से वहां पर बीजेपी जीत गई। लेकिन ऐसे में अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना लौटे हैं। लालू प्रसाद का जब ऑपरेशन हुआ था सिंगापुर में, वो उस वक्त उनके साथ थे। उन्होंने उनका हालचाल भी बताया है, ये बताया है कि काफ़ी स्वस्थ हैं वो। उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी अब ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। और अब जब बीजेपी पर सवाल पूछा गया कि बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई विकल्प ही नहीं है नरेंद्र मोदी का, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया है, ज़रा सुनिए। अच्छे हैं, अभी सफल ऑपरेशन है। जो इन्फेक्शन जो पहले क्रिएटिनिन जो हुआ करता था 7 से 8 अब 0.5 आ गया। तो जो नया जो किडनी है वो काम शुरू कर रहा है अपना, और आप कह सकते हैं कि अच्छा सक्सेसफुल रहा। बहन की भी रिकवरी जो है अच्छे से हो रही है। एक चुनौती है तेजस्वी जी, जो बिहार में आप लोग महागठबंधन बनाया है, सामने में बीजेपी है। अभी कुर्नी में जो हार हुई उसके बाद वो कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है 2024-25 की जो लड़ाई। क्या चीज़ का 2024-25 में जो महागठबंधन। अरे भाई, चुनाव में हार जीत चलता रहता है, उससे थोड़ी ना कोई घबराता। हम लोग भी तो लगातार 15 साल से आरजेडी हार रही थी, लेकिन आप देखिएगा लगातार 2 बार से विधानसभा के चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही कि नहीं रही। तो ये ठीक है, हर लोकल चुनाव था, लोकल इश्यूज़ पे था, लोकल इश्यूज़ पे होंगे। लेकिन जब देश का चुनाव होगा तो जो देश की आम जनता का जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ी, चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, आपका बेरोजगारी हो, इन सारे इश्यूज पे जो है चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। एमसीडी का चुनाव हारी बीजेपी, दिल्ली का, एक मिनट सुन तो लो, हिमाचल का चुनाव हारी। और बाई इलेक्शन जो है कुर्नी को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर सारा बाई इलेक्शन हारी। तब क्या ऑप्शन की बात कर रहे हो भाई? एक तरह से देखा जाएगा जो रेशियो है, ये पूरा देश भर में जितना बाई इलेक्शन या जनरल इलेक्शन हुआ, एक जगह तो बीजेपी की सरकार ही ना थी हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? मतलब आप लोगों के आँख से कमल हटता ही नहीं है। आप लोग चश्मा जब तक पोछिएगा नहीं तब तक आपको असलियत कहाँ नजर आएगी। आम आदमी पार्टी जीती कि नहीं दिल्ली एमसीडी का चुनाव। बाई इलेक्शन बिहार के कुर्नी को छोड़ दीजिए, यूपी का हुआ जो चुनाव वहाँ हारी कि नहीं हारी भाजपा, या और दूसरे राज्यों में। चलिए, तो क्या कुछ तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है, आपने सुना है। देखना यह है कि आने वाले समय में जब महागठबंधन बनाम बीजेपी की लड़ाई होगी 2024-2025 में, तो क्या दृश्य रहता है, क्या कुछ तस्वीरें निकल के आती हैं, कौन से नेता क्या बयान देंगे, और अंतोगत्वा जो माहौल बनाया जा रहा है महागठबंधन क्या उसे जनता एक्सेप्ट करती है, जनता उसे स्वीकार करती है? क्योंकि महागठबंधन 7 दलों का मिलकर तैयार हुआ है बीजेपी से लड़ने के लिए। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार, ललन सिंह बयान दे रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी घूम कर जहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ लोगों का समर्थन मिलता दिखता है। लेकिन आने वाले समय में क्या यह समर्थन वोट में तब्दील हो पाएगा, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।